दोस्तों, मैं प्रियदर्शन लखावत आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानियों और ज़िंदगी का बड़ा गहरा रिश्ता है। कहीं ज़िंदगी में कहानियाँ मिलती हैं तो कहीं कहानियों में ज़िंदगी। कहानियाँ जो कभी माँ बन लोरी सुनाती हैं, कभी पिता की मीठी झिड़की दे जाती हैं, कभी भाई बहन के प्यार सा गुदगुदाती हैं, कभी दोस्तों की बेफिक्र ठहाकों सी गूंज उठती हैं, तो कभी महबूबा बन हौले से गाल सहला जाती हैं। एक कहानी कितने रिश्ते निभा जाती है। ऐसी ही ये कहानी मैं लेकर आया हूँ जो उम्र के उस पड़ाव से है जब जागती आँखें ख्वाब बुनती हैं और उम्मीदें पंख लगा सारे आसमान की सैर कराती हैं। एक उम्र जवानी होती है, एक उम्र जवानी होती है, हर शह पे रवानी होती है, हर दिल नज़रों का दीवाना, हर नज़र दीवानी होती है। कहानी शुरू करने से पहले मैं बशीर बद्र साहब का लिखा एक शेर पढ़ना चाहूँगा। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। तो आइए सुनते हैं नंदू और नीता की कहानी। वो छोटे कस्बे वाला था, लड़का वो बड़ा हंसमौला था। खुली आंख से सपने बुनता, थपेड़ों ने उसको पाला था। साइकिल की सीट को कार समझता, विश्वास भरे दिल वाला था। 5 सितारा ख्वाब थे उसके, लड़का वो बड़ा निराला था, वो छोटे कस्बे वाला था। जी हाँ, 20 जुलाई 2017 को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आगमन हुआ हमारे इन्हीं निराले मित्र विद्यार्थी श्री नंद किशोर शर्मा उर्फ नंदू का। छोटे कस्बे और बड़े ख्वाब, इनके साथ नंदू कुछ इस तरीके की मनोस्थिति लेकर आए कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। लड़की वो रंग रंगीली थी, शहर दिल्ली की रहने वाली थी। महलों में पलती बढ़ती वो नख चढ़ी भी थी, नखराली थी। गौर वर्ण और तीखे तेवर, हजार दिलों की वो बेहाली थी। कितनी आँखों की नींदें उसने चुराईं, खुद वो IHM में करियर बनाने वाली थी। तो 20 जुलाई 2017 को IHM में आई परिणीता सिंह उर्फ नीता की IHM में एंट्री कुछ ऐसी जैसे पतझड़ के बाद आए बहार जैसी, जैसे मई के महीने में बरसात जैसी, जैसे मारुति 800 को मिली रफ्तार जैसी। ऐसा लगा जैसे अफ्रीका में यूरोप चला आया हो। ऐ मुसहफ़ी तू उनसे मोहब्बत न कीजियो, ऐ मुसहफ़ी तू उनसे मोहब्बत न कीजियो, ज़ालिम गज़ब की होती हैं ये दिल्ली वालियाँ। बहरहाल मुसहफ़ी साहब के अपने स्टीरियोटाइप्स रहे होंगे दिल्ली वालियों को लेकर, लेकिन नीता को देखकर
एक और शेर जो मुझे याद आता है वो ये कि रूबरू होते ही चैन मिलता है, रूबरू होते ही चैन मिलता है, कुछ चेहरे दुआ से होते हैं। ओरिएंटेशन वाला दिन। हमारे नंदू की आंखें जैसे ही नीता से तीन हुईं, उनके पूरे बदन में वो करंट दौड़ा जिसकी अर्थिंग सीधे उनके दिल में जाके हुई। जी हाँ, मुहावरा आंखों का चार होना ही है। नंदू और नीता की आंखें तीन इसलिए हुईं क्योंकि नीता ने एक आंख से देखने के बाद दूसरी आंख के लायक उन्हें समझा ही नहीं। लेकिन नंदू का दिल तो ड्रोन लगा के उड़ चला था, बीटीके से कैंटीन तक और डाइनिंग हॉल से गर्ल्स हॉस्टल तक। बस मंडराए जा रहा था, मंडराए जा रहा था, मंडराए जा रहा था। मंजर, नमाज, नज़रिया सब कुछ बदल गया। मंजर, नमाज, नज़रिया सब कुछ बदल गया। एक रोज़ इश्क हुआ और मेरा खुदा बदल गया। संकट मोचक हनुमान तो हर युग में नहीं आते, लेकिन नंदू जैसों को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए ये वानर रूपी दोस्त हर साल चले आते हैं। अब ये बात अलग है कि कलयुग के नंदू में ना तो समंदर लांघने का सामर्थ्य है और ये वानर रूपी दोस्त तो खैर हैं ही एक नंबर के झूठे। सो फ्रेंड्स, दोस्तों के चढ़ाए हुए नंदू आज जा रहे हैं। कहाँ? नीता को प्रपोज करने के लिए। दोस्तों के चढ़ाए हुए और खुद भी 2 पैक चढ़ाए हुए, कुछ लरजाए हुए, कुछ शर्माए हुए, कुछ घबराए हुए, कुछ लहराए हुए, कुछ दोस्तों के बरगलाए हुए। तो डिनर के ठीक बाद किचन डस्टर से अपने हाथ पोंछ नंदू ने नीता की ओर बढ़ाया और अपने अटूट सच्चे प्यार को उनकी सेवा में प्रस्तुत किया। अब ज़्यादा क्या बोलूं। नीता ने उन्हें कुछ इस तरह से देखा जैसे नंदू एक तंदूरी रोटी हो और उन्होंने अपने लिए पिज़्ज़ा टॉपिंग मांग ली हो, वो भी एक्स्ट्रा चीज़ के साथ। मेरे हाथ से तेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, मेरे हाथ से तेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, उसे नापते, उसे काटते मेरी सारी उम्र गुजर गई। अपना टूटा हुआ दिल लिए नंदू हॉस्टल के कमरे में अपनी 3 पैरों वाली चारपाई पर लेटे घंटों कमरे की दीवार के उस कोने को देखा करते हैं जिसमें एक मक्खा और मक्खी की जोड़ी साथ में बैठी है। नंदू उन्हें देखते हैं और गहरी, लंबी, ठंडी सांसें लिया करते हैं। नीता भुलाए नहीं भूलती। खुशबू गई है दिल से, खुशबू गई है दिल से ना यादों से बेरुखी, खुशबू गई है दिल से ना यादों से बेरुखी, जालिम के सारे नक्श बड़े पायेदार थे। दिल जब टूटता है तो आवाज़ नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज बड़ी देर तक सुनाई देती है। शरद बाबू के देवदास हार्ट ब्रेक मैनुअल को फॉलो करते हुए नंदू ने सबसे पहले 3 दिन की दाढ़ी बढ़ाई, फिर 2.5 पैक विस्की का मार्कर व्हाट्सएप की सस्ती शायरी के ज़रिए अपने दिले बर्बाद की दास्तां IHM की आम जनता तक पहुंचाई। दिल का फ्रैक्चर बिना प्लास्टर के भी 6 हफ्ते में जुड़ ही जाता है। हाँ, जब आसमान में बादल छाते हैं तो हड्डी की चोट की तरह से ही टीस बड़ी उठती है। बहरहाल नंदू को कुछ ही वक्त में यह समझ आ गया कि यहाँ लड़की सेट करने से ज़्यादा ज़रूरी है सूफले और मूस का सेट होना।
दिल जले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गजरेला जल जाए तो बड़ी गालियां पड़ती हैं। और यहाँ इज्जत उसकी है जो पूड़ियाँ फुला के फूला हुआ घूमता है। कर ले कंजूसी तू मुझको देने में हाला, कर ले कंजूसी तू मुझको देने में हाला, दे ले तू मुझको बस यह टूटा फूटा प्याला। मैं तो सब्र इसी पर करता तू पीछे पछताएगी, मैं तो सब्र इसी पर करता तू पीछे पछताएगी, जब न रहूँगा मैं तब मेरी याद करेगी मधुशाला। तो जी हाँ, नंदू की मनोस्थिति अब बदलने लगी और वो मधुशाला को याद करने के बजाय मधुशाला से अपनी याद करवाने पर उतर आया। अरे नंदू की बातों में हम हमारी शहर की लड़की नीता को तो भूल ही गए। नंदू को नापसंद करना उनका व्यक्तिगत स्वतंत्र निर्णय था, हम उसका सम्मान करते हैं। वैसे भी फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस का मिलन 36 में से 12 गुण मिलने जैसा ही है। अब लॉबी में भला कौन तंदूर रखता है। तो पूरे एक सेमेस्टर की एनवायरनमेंट स्कैनिंग के बाद और 46 दिनों के टुकड़े टुकड़े करने के बाद नीता को मिला उनका मनमीत। नहीं, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, बस उनका नाम मनमीत है। कभी कभी मुझे लगता है गोया विलियम यीट्स ने नीता को ही देखकर कहा है, वाइन कम्स इन एट द माउथ एंड लव कम्स इन एट द आई, वाइन कम्स इन एट द माउथ एंड लव कम्स इन एट द आई, दैट्स ऑल वी शैल नो फॉर ट्रुथ बिफोर वी ग्रो ओल्ड एंड डाई। I lift the glass to my mouth, I lift the glass to my mouth, I look at you and I sigh। मनमीत के बारे में अब क्या बताऊं, समझ नहीं आता कि गर्व से सीना चौड़ा करूं या धरती फटे और समा जाऊं। लड़का वो कुछ अलबेला है, भीड़ में होके अकेला है, आंधी में सिगरेट नहीं सॉरी आंधी में दिया जलाता है। लड़का वो कुछ अलबेला है, भीड़ में होके अकेला है, आंधी में दिया जलाता है, कभी थम बैठे कभी रेला है। मनमीत जैसे विद्यार्थी टीचर्स को एक 3 साल का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने के लिए आते हैं। सारी रात हॉस्टल रूम में अपने स्मार्टफोन के साथ बैठ अपनी स्मार्टनेस को 4 चांद लगाना और दोपहर के 12:45 बजे लंच टाइम पर सीधे इंस्टीट्यूट पहुंच जाना। डॉक्टर का झूठा सर्टिफिकेट लाकर क्लास में शेव करने से एग्जेम्पशन लेना और क्लास अटेंड किए बिना ऑफिशियल ड्यूटी की अटेंडेंस लेकर अपनी अटेंडेंस पूरी करना। मनमीत के कैरेक्टर में हैदराबादी बिरयानी से ज़्यादा लेयर्स हैं। सलमान खान के फ़ैन मनमीत ना समझ में आते हैं और ना दिल में, लेकिन नीता उनके दिल में उतरती चली गई। मनमीत के बेफिक्र अंदाज को देखकर शायर जिगर मुरादाबादी लिखते हैं कि शायर फितरत हूँ, शायर फितरत हूँ, जब भी फिक्र फरमाता हूँ मैं, रूह बनकर ज़र्रे ज़र्रे में समा जाता हूँ मैं। मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं। वाह रे शौक़े शहादत कूए कातिल की तरफ, वाह रे शौक़े शहादत कूए कातिल की तरफ, गुनगुनाता रक्स करता झूमता जाता हूँ मैं। फरवरी वैसे तो ये एक महीना ही है, लेकिन ये महीना बसंत ऋतु लेकर आता है। प्यार का मौसम, दिलों में फूल खिलने का मौसम, हवा में खुशगवारी और वैलेंटाइन की सरगोशी। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले,
चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस महीने में मनमीत और नीता मन नीता हो गए, जैसे गुलाब जामुन में किसी शेफ ने एक तार की चाशनी मिला दी हो। उधर नंदू के जीवन में आने वाली टर्म एंड एग्ज़ाम परीक्षा एक ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है। इंस्टीट्यूट की हवाएं होली के रंगों से सराबोर हैं, लेकिन होली तो उसकी जिसकी नीता होली। फागुन के इस त्योहार का वर्णन करते हुए कवि नीरज क्या खूब लिखते हैं। करें जब पाँव खुद नर्तन, करें जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। किसी को याद करते ही, किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दें, कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। कभी खोलो अचानक आप अपने घर का दरवाज़ा, कभी खोलो अचानक आप अपने घर का दरवाज़ा, खड़े देहरी पे हों साजन, समझ लेना कि होली है। अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लो नीरज, अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लो नीरज, हवाओं में घुला चंदन, समझ लेना कि होली है। परीक्षा का बुखार भी कोरोना वायरस जैसा ही है, बस WHO ने अभी तक इसे महामारी नहीं घोषित किया। हर कोई किताबों और नोट्स का मास्क अपने चेहरे से लगाए आने वाली संभावित मृत्यु के भय से भयभीत है। ऐसे में जब नीता ने यह रोग प्रतिरोधक मास्क ढूंढना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि परीक्षा की तैयारी उनकी वैसी ही है जैसी भारत की टोक्यो ओलंपिक्स में तैराकी का गोल्ड जीतने की है। अब ऐसे में नीता को परीक्षा के इस भवसागर का एक ही तारणहार नजर आया। जी हाँ, ये फ्यूज़न क्यूजीन का ज़माना है। तंदूरी रोटी पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग भला क्यों नहीं हो सकती। वैसे भी मन्नीता से ज़्यादा अच्छी राइमिंग नंदीता की होती है। नीता के मुखर आत्मविश्वास को देख बशीर बद्र साहब लिखते हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दरिया पर ही एक अलग फ़लसफ़े का शेर ये है कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना कि जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। मीनवाइल इन नंदूज़ रूम, हॉस्टल के घुप अंधेरों में अगर सुबह का सूरज कहीं चमक रहा था तो नंदू के कमरे में 24x7 शोर मचाते अनपढ़ों के बीच अपने मन का तूफान संभाले हुए नंदू टर्म एंड एग्ज़ाम की तैयारी में मतवाला था। नंदू का कमरा जैसे किसी मजे हुए बॉलीवुड डायरेक्टर की फिल्म का एक दृश्य। दीवारों पर चिपके हुए नोट्स और फोटोकॉपीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सूप से लेकर कनोसियर कॉफ़ीज़ तक सब कुछ। अगर IAS की परीक्षा में हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट होता तो यकीन मानिए दोस्तों, आप नंदू में अगला जिला कलेक्टर देख रहे हैं। और नंदू, अपनी धुन का मतवाला नंदू, स्वनिर्मित टाइम टेबल के एक एक स्टेप को शिद्दत से फॉलो करता नंदू, खुद पढ़ता नंदू, आगे बढ़ता नंदू। छोड़ा मैंने पंथ मतों को, छोड़ा मैंने पंथ मतों को, तब कहलाया मतवाला।
चली सुरा मेरा पग धोने, तोड़ा जब मैंने प्याला। अब मानी मधुशाला मेरे पीछे पीछे फिरती है। अब मानी मधुशाला मेरे पीछे पीछे फिरती है। क्या कारण अब छोड़ दिया है मैंने जाना मधुशाला। तो एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले अप्रैल का खुमारी भरा मौसम, कैंपस में छाई अलसाहट और सुस्ती। आम के पेड़ों पर झूलती अमियाएँ, और यहीं पर नीता की आंखें नंदू से चार हुईं। नंदू के दिल में फिर घंटियां बजीं। पुराने गिले शिकवे आंसुओं की धार में बह निकले। नंदू ने मन ही मन साथ जीने मरने की कस्में खाईं और फेसबुक पे अपने रिलेशनशिप स्टेटस को सिंगल से तब्दील करके कमिटेड किया। नंदू की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए उस्ताद शायर फैज़ अहमद फैज़ की एक बहुत खूबसूरत गज़ल है, जो कि रुमानी गज़लों में मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा है। रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ़ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पे आने का नाम। दोस्तों उस चश्मे लब की क्या कहूँ जिसके बगैर, दोस्तों उस चश्मे लब की क्या कहूँ जिसके बगैर, गुलिस्तां की बात रंगी है ना मैं खाने का नाम। फिर नज़र में फूल महके फिर दिल में शम्माएँ जलीं, फिर नज़र में फूल महके फिर दिल में शम्माएँ जलीं, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं, अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं, इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम। फैज़ उनको है तकाज़ा ए वफ़ा हमसे जिन्हें, फैज़ उनको है तकाज़ा ए वफ़ा हमसे, जिन्हें आशना के नाम से प्यारा है बेगाने का नाम। तो इस तरह नंदिता का सफ़र शुरू हुआ परीक्षा की तैयारी का। अगले 15 दिन तक नीता और नंदू ने जी तोड़ मेहनत की। भोर के तारे से लेकर रात के सितारे तक नीता पढ़ती रहीं और नंदू उन्हें पढ़ाते रहे। नीता के नोट्स फोटोकॉपी कराने से लेकर हॉस्टल में उनकी ब्रेकफास्ट की प्लेट पहुंचाने तक नंदू ने एक सच्चे प्रेमी की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। उधर मनमीत की इनसिक्योरिटी कुछ ऐसी जैसे वो एक पोल्ट्री फार्म के केज में बंद ब्रॉयलर चिकन हो और रोड के उस तरफ केएफसी का नया आउटलेट खुल गया हो। आज परीक्षा का आखिरी दिन है। नंदू ने यह तय किया कि परीक्षा के बाद वो नीता की बात वीडियो कॉल पे अपने माँ बाबा से कराकर आज उनका आशीर्वाद ले लेंगे। उधर मनमीत ने मन ही मन यह सोचा कि पुराने रिश्ते की दुहाई देकर वो नीता को फिर मना लेंगे, लेकिन होगा क्या, होनी को क्या मंजूर है, ये कहानी के आखिरी अंक में हमें पता चलेगा। लौट आती है हर बार इबादत मेरी खाली, लौट आती है हर बार इबादत मेरी खाली, न जाने किस ऊंचाई पर मेरा खुदा रहता है। तो टर्म एंड एग्ज़ाम के आखिरी पर्चे के बाद नीता कॉलेज के मुख्य द्वार पर अपना सामान लिए सहेलियों के साथ खड़ी हैं और मेन रोड पर एक सफ़ेद रंग की चमचमाती ब्रेजा कार ने आकर ब्रेक मारे। नीता ने कार को देख जोर से हाथ हिलाए। नंदू आगे बढ़े कि भाभी ससुर जी का सामान कार से उतरवा दें। उधर मनमीत और तेज दौड़े कि सासू मां के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले लें। दोनों ठिठक के रुक गए।
कार से अर्जुन रामपाल जैसे दिखने वाले एक खूबसूरत नौजवान उतरते हैं। नीता नंदू और मनमीत के बीच से दौड़ती हुई उनकी बाहों में झूल जाती हैं। नीता की सहेलियां भी वहां पहुंचकर पाउट के साथ ग्रुपफी खिंचवाती हैं। नीता बताती हैं कि ये हैं समीर मल्होत्रा। दे आर टुगेदर सिंस क्लास 11 एंड दे वांट टू गेट मैरिड आफ्टर ग्रेजुएशन एंड देन सेटल डाउन इन कैलिफोर्निया। नीता boards the car and 1248cc 4-cylinder engine of Brezza vrooms for a long ride. That night, Manmeet and Nandu together got drunk. और अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने 1 सप्ताह के लिए उन्हें सस्पेंड किया और 1,000 रुपये का फाइन लगाया। दोस्तों, वैसे मनमीत और नंदू मेरी सलाह लेते तो नहीं हैं, लेकिन अगर सुनते होते तो मैं महज इतना कहता। अभी राह में कई मोड़ हैं, कई आएंगे कई जाएंगे। अभी राह में कई मोड़ हैं, कई आएंगे कई जाएंगे। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। दोस्तों, ये कहानी मेरी भी थी और आपकी भी। कैंपस में मेरे इर्द गिर्द बनती बिगड़ती प्रेम कहानियों का मैं एक मूक दर्शक रहा हूँ। चेहरे पे खिलते फूलों के रंग, आँखों में पलते सपनों की उमंग, दिलों के टूटने की खामोश आवाज़, पलकों से गिरकर गालों पर ठहरते आंसू, बिखरी हुई जिंदगी को फिर समेट के लड़खड़ा के संभलते हुए कदम, ये सब मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं, सुने हैं। साल दर साल गुनगुनाए जाने वाले वो गीत, मिलन के गीत, विरह के गीत। मेरी इन्हीं अनुभूतियों को मैंने अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है, क्योंकि आपको शायद लगता होगा कि मेरी बातें तेरी कहानी कहने वाला कोई नहीं, मेरी बातें तेरी कहानी कहने वाला कोई नहीं। शहर में खाली दीवारें हैं, रहने वाला कोई नहीं। नहीं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी कहानी कही भी जाती है, सुनी भी जाती है और समझी भी जाती है। टाइम टू से गुड बाय फ्रेंड्स। I'll be back with a new story. Till then, goodbye, stay safe, take care. This is Priyadarshan Lakhawat signing off. देख हमारे माथे पर है दश्त तलब की धूल मियाँ, देख हमारे माथे पर है दश्त तलब की धूल मियाँ। तुझसे मेरा दर्द का नाता, तुझसे मेरा दर्द का नाता, मुझको तू ना भूल मियाँ। अब तो हमें मंजूर है ये भी, अब तो हमें मंजूर है ये भी, तेरे शहर से निकलें रुसवा होकर। पल भर बैठे बातें कर ली, मेहनत हुई वसूल मियाँ। देख हमारे माथे पर ये, देख हमारे
माथे पर दस्त तलब की धूल में हमसे है तेरा दर्द का नाता, हमसे है तेरा दर्द का नाता। देख हमें मत भूल मिया, देख हमारे माथे पर